नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात उस दौरे की जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, सहमा हुआ है। शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर हैं और पुतिन से हुई उनकी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। शी जिनपिंग से व्लादिमीर पुतिन ने आखिर क्या कहा है? क्या दोनों के बीच बखमूत पर चर्चा हुई है, जिस महायुद्ध को रोकने की अब तक तमाम कोशिश नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है, उसे लेकर शी जिनपिंग और पुतिन की ये मीटिंग आखिर कितनी ज्यादा खास है या फिर क्या एक नया खतरा बन सकती है? पुतिन ने जो लाल कालीन बिछाकर शी जिनपिंग का स्वागत किया, उसका रंग देखकर ज़ेलेंस्की को बखमूत में बहाया गया खून याद आ रहा है। जिस लाल कालीन पर शी जिनपिंग शान से चली, उसका रंग देखकर ज़ेलेंस्की को बखमूत के रास्ते में बिछाई गई लाशें याद आ रही हैं। यूक्रेन में धमाकों और मिसाइल से हमलों के बीच मॉस्को में शी जिनपिंग का आना क्या कह रहा है, बहुत गौर से समझिएगा। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3। हाथ मिले, दिल मिले, अब अमेरिका को क्या चाहिए? पुतिन ने कह दिया है कि जब शी जिनपिंग का साथ है तो आखिर डरने की क्या बात है। बस इन्हीं बातों को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूरे नेटो का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है। ज़ेलेंस्की की टेंशन भी बहुत हाई है। उनको लग रहा है कि युद्ध क्या, अब तो कैपिटल कीव भी उनके हाथ से निकल गई। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच शी जिनपिंग का रूस आना और पुतिन से सीक्रेट मीटिंग करना जिन लोगों को लग रहा है कि यह युद्ध पर फुल स्टॉप लगा देगा, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आज तो बाइडेन दिन भर टीवी देखेंगे। बाइडेन जानना चाहते हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। अमेरिका में इस वक्त शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग पर बात हो रही है, लेकिन बाइडेन को रूस की मीडिया पर यकीन नहीं, इसलिए बाइडेन सिर्फ तस्वीरों को डिकोड नहीं करेंगे, बाइडेन इंटरनेट भी चलाएंगे। बाइडेन दिन भर गूगल पर शी जिनपिंग और पुतिन लिखकर सर्च करते रहेंगे। बाइडेन को रिपोर्ट मिली है कि शी जिनपिंग नेटो की मेहनत पर पानी फेरने वाले हैं। शी जिनपिंग का मॉस्को दौरा यूक्रेन में चल रहे युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यूक्रेन में जितनी मिसाइल चली, यूक्रेन में जितना गोला बारूद दागा गया है, यूक्रेन में जितने टारगेट पर बमबारी हुई है, ऐसी तमाम तबाही को लेकर शी जिनपिंग एक बड़ी डील की वजह बन सकते हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर शी जिनपिंग का हौसला पहले ही बुलंदी पर है। लेकिन सवाल है कि ये डील युद्ध खत्म करने के लिए होगी या फिर युद्ध को भड़काने के लिए। दुनिया की नजर में शी जिनपिंग चीन को शांति वाला कबूतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का दावा है कि चीन और रूस मिलकर उस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं जिसमें उसका सिक्का चलता है। जिस वक्त पुतिन मारियोपोल का दौरा कर चुके हैं और बखमूत पर रूस की पकड़ ऐसी है कि ज़ेलेंस्की की सेना जान बचाकर भाग रही है, तब शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जो कहा, उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जॉन किर्बी ने कहा है कि जो व्यवस्था अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कायम की थी, उसे रूस और चीन मिलकर बदलना चाहते हैं और अब वो पूरी दुनिया में अपना कानून चलाना चाहते हैं। इसलिए बखमूत के बाद कीव पर रूस के सबसे बड़े हमले से पहले शी जिनपिंग का मॉस्को जाना एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पुतिन और शी जिनपिंग का साथ आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है।
अमेरिका इसे चीन और रूस की नई चाल बता रहा है, जिसका टारगेट यूक्रेन से ज्यादा नेटो की बुनियाद खत्म करना है। शी जिनपिंग पर इल्जाम बहुत सीधा है। अमेरिका के आरोप को समझें तो सवाल है कि क्या जिनपिंग की मॉस्को विजिट वर्ल्ड वॉर की औपचारिक शुरुआत है? क्या शी जिनपिंग वर्ल्ड वॉर का फीता काटने जा रहे हैं? पुतिन की सेना बखमूत से आगे बढ़कर कीव पर हमला करे, इसकी तैयारी शी जिनपिंग ने कर दी। पुतिन के जो तोपखाने खाली हो रहे थे, उसके लिए शी जिनपिंग ने छोटा रिचार्ज फौरन कर दिया। इसलिए पुतिन की तोप अब नॉन स्टॉप फायर करेगी, क्योंकि पुतिन को मिलने वाला है चाइनीज गोला। इसमें 30,000 से भी ज्यादा गोले हो सकते हैं, कुछ 152 मिलीमीटर के तो कुछ 122 मिलीमीटर के गोले हो सकते हैं। ये दावा अमेरिका का है और अमेरिका इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अगर पुतिन के तोप के गोलों वाला गोदाम भर गया तो जेलेंस्की के पास और कम वक्त रह जाएगा। तब यूक्रेन की जमीन ऐसे ही धब्बों के साथ और तबाह होगी। ये डोनेस्क के पास बुलहेदार की जमीन, यहाँ तोप के गोलों की निशानदेही, यहाँ रूस और यूक्रेन की फौज के बीच बहुत करीब से जंग हुई। कई मोर्चों पर रूस आगे है तो कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और यहाँ ये यूक्रेन के गोलाबारी में घिर गई। डर है कि दाएं चलेंगे तो वहां गोला गिरेगा और बाएं मुड़ेंगे तो वहां भी गोला गिरेगा। यूक्रेन की गोलाबारी यहाँ काफी सटीक हुई है और कई गोले तो रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर गिरे हैं। जब ऐसा होता है तो उस टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के क्रू के सामने बाहर निकलकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यानी पुतिन पर दबाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में चाइनीज गोले अगर रूस पहुंच गए तो समझ लीजिए कि यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन की तोप नॉन स्टॉप चलेगी और उसे रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पुतिन की तोप को मिलने लगेगा चाइनीज गोला। इसलिए युद्ध की सच्चाई यही है कि अगर रूस को और गोला बारूद मिलेगा तो ये जंग खत्म नहीं होगी बल्कि और आगे बढ़ेगी, और पुतिन अगर नहीं रुके तो ये युद्ध नेटो की सरहद में दाखिल होगा, जिसका डर जेलेंस्की के अलावा यूरोप के कई लीडर जाहिर कर चुके हैं। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. मारियोपोल जाकर पुतिन ने अपना इरादा साफ कर दिया है। वो लुहांस्क और डोनेस्क तक सीमित नहीं रहना चाहते। पुतिन चाहते हैं कि बखमूत के दरवाजे से वो बाकी यूक्रेन में दाखिल हो और उनका अगला टारगेट कैपिटल कीव हो सकता है। लेकिन इसके लिए पुतिन को अब चीन का साथ खुल्लम खुल्ला लेना पड़ रहा है। ये रूस और चीन के ऐसे संबंध हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे चल रहे थे, लेकिन अब पुतिन ने अपना चाइनीज राज सबके सामने जाहिर कर दिया है और इसका फायदा शी जिनपिंग भी उठाना चाहते हैं। शी जिनपिंग का ये पुराना सपना है कि वो पूरी दुनिया के बॉस बन जाएं। शी जिनपिंग की बहुत बड़ी चाहत है कि वो दुनिया को अपनी उंगली पर घुमाएं। शी जिनपिंग ये दिखाना चाहते हैं कि वो चाहेंगे तो युद्ध होगा, वो नहीं चाहेंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने अपनी गुटबंदी बहुत मजबूत की है। पुतिन के युद्ध को लेकर ईरान से लेकर सीरिया और बेलारूस से लेकर उत्तर कोरिया सबने पॉजिटिव रिपोर्ट दी और अब शी जिनपिंग का चेहरा दिखाकर पुतिन इस गुट को और बड़ा बैनर देना चाहते हैं ताकि यूक्रेन में चल रही बमबारी में कोई कमी न आए और बाइडेन मजबूर होकर देखते रहें कि उनका हर एक दुश्मन आगे बढ़कर पुतिन के साथ मिलकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त पुतिन को ईरान से ड्रोन मिल रहे हैं, पुतिन को चीन से तोप के गोले मिल रहे हैं, पुतिन सीरिया और अफगानिस्तान से भी मिलिशिया इकट्ठा कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि रूस ने उत्तर कोरिया और ईरान से भी तोप के गोलों की डिमांड की है। इसलिए अगर दुनिया को चीन से कोई सकारात्मक पहल की उम्मीद है तो उसे शी जिनपिंग के इरादों और चीन के उठाए गए कदमों को गौर से देखना चाहिए। चीन इस वक्त बहुत आक्रामक हो गया है और वो दुनिया में एक नया युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। चीन सबसे पहले ताइवान पर कूदा, उसने अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। इसके बाद चीन जापान के खिलाफ एक्टिव हुआ, उसने अमेरिका को और टेंशन में डाल दिया।
चीन ने और मनमानी की और रूस की शह पर वो यूक्रेन में भी घुस गया है। इससे अमेरिका और ज्यादा घबरा गया है। अब चीन खाड़ी यानी पश्चिमी एशिया में बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और यहां भी उसका टारगेट अमेरिका है। चीन ने अरब सागर में चैलेंज करना शुरू कर दिया है। यहां चीन ने रूस और ईरान के साथ मिलकर सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 के तहत गल्फ ऑफ ओमान के पास युद्धाभ्यास किया। यानी मकसद साफ है कि चीन, रूस और ईरान अब अपनी नौसेनाओं को साझा ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। खाड़ी देशों के बीच चीन का आना और इस धमक का वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचना, शी जिनपिंग अब आग से खेलना चाहते हैं और उनको इसमें मजा भी आ रहा है। चीन का इरादा साफ है, वो अमेरिका की तरह ही दुनिया के बड़े बड़े वॉर जोन में अपनी मौजूदगी जमाना चाहता है। इस बहाने उसके आसपास चल रहे तमाम झगड़ों और सीमा विवादों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, क्योंकि चीन अगर दुनिया के बाकी वॉर जोन में घुसेगा तो उसके बल पर वो अपने इलाके में पकड़ मजबूत करेगा। यही शी जिनपिंग का टारगेट है और इस वक्त चीन पुतिन को मोहरा बनाकर अपना मकसद हासिल करना चाहता है।